लीजिए शराब का मजा। शराब और शबाब दोनों होने के बाद मजे ही कुछ और देती है शराब। बात सही है, बहुत कड़ा। मामा बुलाइए। क्या बुलाइए, मुजरा वाली को बुलाइए। मेरा वाली को? अरे शराब पी के हाँ। एक दो बोतल से क्या होने जाने वाला है? अरे यहाँ तो कार्टून का कार्टून टूट गया है दूल्हे। एक कार्टून और मंगाइए मामू जी। अच्छा, जब मेरी जन्मदिन है तो मैं भी पी के टल्ल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ये जन्मदिन क्या मना रहे, इससे शानदार जश्न मनाइए ताकि मैं भी शामिल हो जाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जन्मदिन हो रही है। जन्मदिन तो वो मनाता होगा कि जिसको जंगल में भूख लगता होगा, जंगल की पत्ते को चूस चूस कर अपने पेट को भरता होगा। जन्मदिन वो मनाता होगा मामू जी, शायद उसे प्यास लगता होगा तो आंखों के आंसू को पी पी के अपने कलेजे को ठंडा करता होगा। क्या बोलती है? इस जन्मदिन की बात करते पूछिए अपनी नालायक भागिन से। ये अपने भाई को भगाकर खुशहाली में शराब पी रहा है, तबायक को नचा रहा है। भाई को भगा करके? ये हरामजादे तो हमें बोला कि रानी का जन्मदिन है। आज तक हम कभी नहीं दारू पिए थे, लेकिन आज हम 4 पैक लगाए। जिस भाई को इतने अपने हाथ से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, आज अपने हाथों से उसकी कवच कुंडल खोल लिया। नहीं, ये तो गलत किया। धक्के मार कर घर से बाहर कर दिया। अल्लाह सिंह, उठ। ए बेहुदा रे, बेटा लाल। अरे मामू को बेटा बोलता है, बताइए तो। छोड़ दीजिए मामू जी, उसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है, इसे संभाल ले। पकड़ो। क्या कर रहे हैं? उठिए ना। ओह संभालिए। अरे पियो जियो दारू पियो। कहाँ गिरे हुए हैं वो, संभालिए ना। है जी, रुको ना। सुनते हैं क्या कहेंगे दुनिया के लोग, देखेगा तो इस हालात में जो गिरे हुए हैं। ओ संभालिए, संभालिए, संभालिए ना। देखिए ना, शराब पीने वाला दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है। इसी तरह पिला पिला के बर्बाद कर देगा सब। मैं पूछती हूँ कब तक ये शराब पी पी के अपने भाई के गम को भुलाइएगा? कब तक वो तबाही घुंघरू बजा के आपके दिल को बालेगी? मेरे देवर के बारे में सोचिए कि कहाँ सोता होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा उन लोग। उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। राही राही याद आया बैतूला राके जा रही भैया भैया
अरे पगली, मैं खुशी में दारू नहीं पी रहा, मैं तो उसका गम भुलाने के मारे दारू पीना शुरू किया, ताकि मेरा उससे गम दूर रहेगा। इस बात को कौन विश्वास करेगा कि भाई की गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं। मैं उसी टाइम कर रही थी ना कि वो लोग नादान है, नादानी हालात में अगर गलती कर दिया तो आपको क्षमा प्रदान करना चाहिए। धक्का मार के मेरे देवर को भगा दिए। रानी, अरे मैंने उसे कब मना किया था राज देने के लिए। मैं उस समय भी बोला था कि सारा राज तुम ही ले लो, लेकिन उसके सर पर काल सवार था। मैं क्या करूं? कौन सी गलती मेरे देवर किया था? संसार में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि अपने बाल बच्चा के लिए नहीं मरता है। कौन इंसान ऐसा है कि अपना हक हिस्सा नहीं खोजता है? अपने हक हिस्सा खोजने के लिए उसको वनवास भेज दिए। अरे पगली, तो कौन ऐसा भाई होगा कि सारा राज देने के लिए तैयार है? मैंने सारा राज उसको देने के लिए थे। आज उसका भाई या भाभी कोई नहीं, जो कुछ भी उसकी पत्नी है। आज पत्नी सिवा छोड़कर उसका कोई भाई नहीं है। बेहुदा अपने परिवार के साथ तो चला गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे भाई के दिल में क्या है। भगा दिए तो क्या करता हूँ? पागल पानी खोल जाए पिया तारा पार मैया भोजना बनाई रख भाई बाबू श्याम
सभी आदमी देख लिए इंसान के घर पर मेरी गोतनी तीर से तान बना दिया, भाई भाई की रिश्ता के तोड़वा दिया। आज उसके चलते मेरे स्वामीनाथ भी पागल बनकर चला गया। इसलिए कहा गया है कि जिस घर में अगर औरत अपने जिद पर अड़ जाएगी, अपनी जिद को बांध लेगी, वो घर वीरान हो जाती है। आज बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मोगल पठान ताल ठोकता है, मोश टेरता है कि मोदी राज की राजा कब अपने भैयारी में झगड़ा झंझट कर ले, विवाद हो जाए, उसके राज की संपत्ति लूट कर मैं अपनी जायदाद बना लूंगा, उसकी रानी की दूली फना कर अपनी पत्नी बना लूंगा। लेकिन नहीं, ये सोना रानी की घाट में जब तक प्राण देगी, मैं ये मोदी राज की मान और मर्यादा को मिट्टी में मिलने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपनी तेवर की तलवार में दाग लगने के लिए नहीं दूंगी, चाहे अपनी सर कट जाए मंजूर है, लेकिन मैं मर्यादा को बचा कर रखूंगी। आज से सोना रानी अकेली पड़ गई है और देखती कौन छतरी, कौन देश का मुगल पे ठान आता है मेरे राज में दोला फनाने के लिए। दुर्गा सोना का कब के बात बात देख लिया आप लोग, इसी का नाम है कि कर्म प्रधाना विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह अन्याय कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन नहीं। आप लोग भी सोचिए, जिस समय कि रुदल सिंह अपने आप को समझता था कि मैं वीर हूं, बलवान हूं, तेगेबाज हूं, हमसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। कितना मां बहन की मांग की सिंदूर को खत्म कर दिया, कितना मां बहन की गोद का बच्चा छीन लिया, और हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। उस समय यह हद कहां थी? इसी का नाम है कलयुग देवता, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। आज रुदल सिंह तीनों प्राणी सदा के लिए महोबा किला राज को छोड़ करके चला गया है, और उसके साथ आल्हा सिंह भी भाई को ढूंढने के लिए निकल चुका है। महोबा किला राज छतरी से खाली हो गया। लेकिन आप लोग को याद होगा कि एक समय की बात है, हम बड़ी दुल्हन के पास गए थे, एक कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते रह गए। मुझे क्या बोला कि मामू जी, आपके लिए मार नहीं है तो चाय किसको बोलता है? सोचने वाली बात है। मुझे धक्का मार करके दरबार से भगा दिया। लेकिन आज वो मौका, आज वो समय, आज वो सुराग मेरे हाथों आ गया। आज हम बड़ी दुल्हन को महोबा किला राज से नहीं निकलवा दूं तो मेरा नाम माहिल। अब हम वहां से चलते हैं सुरबलपुर राज, और सुरबल सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ा करके हम बड़ी दुल्हन का दोला उठवा करके सुरबलपुर नहीं पहुंच पाया तो मैं सुख और चैन का नींद नहीं सो सकता। माहिल से पंगा लेना इतना आसान नहीं है।
फिर तब महाराजा नंद के लाल पकड़ो रही आया सुरवरपुर के। तब महाराजा ये पकड़ो रही आया सुरवरपुर के। यही है सुरवरपुर राज। लेकिन हम दरबार में नहीं देख रहे हैं किसी को, आवाज लगाते हैं। अगर शायद कहीं इधर उधर घूमने के लिए गया होगा तो हमारे आवाज को सुन करके जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा याबा सुनियो सुरबल के सारा उदार, ये कबेर मूला का तारा जायो अकरियो उदार। इज्जत के मेरा घर कहाँ है और मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरा घर पड़ता है सुरवरगढ़, मेरा ही नाम सुरवल। इकाबलों के लिए कोई माँ का सुरवा पैदा नहीं लिया कि सुरवल से कोई आंख दिखाएगा। या अगर 25 गोद में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, अगर सुरवल सिंह के नाम सुन लिया बच्चा ने सब काम हो जाता है। आज अपने दरबार में देखा हूं नेट में कि कोई देश का छतरी राजा महाराजा आ गया है, चल के पता लगा रहा हूं। सामने आओ, बोलो। पहले तुम जवाब ये दो कि तुम्हारा घर क्या है और तुम्हारा नाम क्या है और सुमन गाने का नाम। शाबाश, क्या मेरा नाम पता जानना चाहते हो? जरूर। ठीक है, देखो मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है। उरियल किला? जी हाँ, और मेरा ही नाम है
माहिर सिंह। आइए। आपका घर किला उड़ियल? जी हाँ। आप ही के नाम मामा माई? हाँ मेरा ही नाम। अरे चोर की तरह क्या देख रहे हो? उड़ियल के सरदार? जी हाँ। प्रणाम मामा जी। मस्त रहो सुरबल सिंह। मामा जी हाँ। ऐसा कौन बागला सुरमा पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के लूंगा। नहीं शांत हो जाओ। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? मामा जी जब कोदल का छतरी उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो सुरवल कराने का जरूरत क्या है? हाँ ये पूछो कि कौन सा कारण से आप सुरवलपुर राज आए? सुरवल सिंह, अरे आज हम उड़ियल किला को छोड़ करके तुम्हारे राज सुरवलपुर जो आए हैं तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आए। तोहफा? कौन सा तोहफा? कौन सा तोहफा बताऊं? बताइए। सुरवल सिंह तुम्हें याद होगा, यानी कि पूर्व की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, तुम किसी के साथ कहीं बारात में भी गए थे, याद है? बारात में? मामा जी नहीं बताएंगे। क्यों? मुझे शर्म हो रहा है। अरे बेहुदा यहाँ कोई है? यहाँ तो सिर्फ मामा और भैगना। सुनिएगा। हाँ सुनिए मामा जी। ठीक है सुनाओ। मामा जी जिस रोज आला सिंह की शादी हो रहा था नैना किला में सोना रानी के साथ, अच्छा तो यही सुरमन सिंह आला सिंह के साथ बारात में गया था। अच्छा, तो तुम आल्हा सिंह के बारात में गए थे नैना किला? हाँ मामा जी। अच्छा तो वहाँ क्या सब हुआ तुम बोलो। मामा जी सोना रानी मुझे क्या किया, जादू के बल से 12 बरस तक घेरा बना करके दूधी चटाई सुरमन सिंह को। तुम? वाह 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 वाह, बताइए। मामा जी मैंने दुर्गा माँ से अर्जुन में देखी देवी, अगर एक दिन भेरा तन छोड़ कर अगर एक रोज मनुष्य स्तर में आ जाऊंगा तो सोना रानी का दोला उठा करके सुरमन सिंह कोठे का बना देगा। अच्छा तो ये बात है सुरबल से, जिसके कारण तुमने माँ दुर्गा से आरजू विनती की थी, आज वो दिन, आज वो समय, आज वो मौका तुम्हारे हाथ में आ चुका है। क्या हुआ है? अगर ये मौका तुम आज छोड़ दोगे तो तुम जिंदगी भर मुंह रगड़ करके धरती में मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा मनोकामना पूर्ण नहीं। क्या हुआ पहले बोलिए तो। मैं सारी कहानी कह करके सुनाता हूं। एक रोज की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा, 51 किला में टीका दिया। 52 किला राज महोबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं। फिर क्या हुआ? और इस बात का पता चला हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह को। दोनों भाई ने आपस में विचार किया और दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया, ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्ली घर जाकर के मैच को हासिल करके वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके महोबा किला ले आएंगे। दोनों बच्चे तो मैदान में चला गए। हाँ बोलिए। लेकिन जैसे मैदान में पहुंचा, दोनों बच्चे खेलना चालू किया, दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? हाँ, और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते आकर के सयाना में उलझ गए, जिसके कारण कि राजपाट सब बांटने की काबिल हो चुका। अच्छा ये बात है। और वो राजपाट बांटने के लिए बनारस किला राज से ताला सैयद का बेटा अली अकबर आया। बनारस किला से? हाँ। उन्होंने आया, जब खाता खैसरा कबाला उल्टा करके देखा तो पूरे राज आल्हा सिंह के नाम था। आला सिंह के नाम से? सुरबल सिंह क्या बताऊं, आल्हा सिंह गुस्सा के मारे आग बगुला हो गया और मारते बिजली कोरा से तीनों प्राणी रुदल सिंह को, गोरा बदन को काला कर दिया और सदा के लिए महोबा किला राज से भागा। रुदल सिंह को? हाँ। मामा जी भले भागा, जो मेरा दुश्मन था वो तो मेरा भी दुश्मन था और पूरे समाज का दुश्मन था। और बताइए बच्चे ये कौन? और उसके बाद आल्हा सिंह ने क्या किया, जब उनको भाई का गम सताने लगा, अच्छा आल्हा सिंह तारी, दारू, गांजा, भांग, रंडी, बेसिया सबको दरबार में नचाना चालू कर दिया। अच्छा। और इस बात का पता चला बड़ी पुतहू को, उन्होंने आई आल्हा सिंह को समझा बुझा करके भाई को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेजा दिया है। आल्हा सिंह पागल का रूप धारण करके भाई को ढूंढने के लिए चला गया है
और मोहबा किला छतरी से बिल्कुल खाली हो चुका, वो भी निकल गया, वो भी चला गया। अच्छा, और मोहबा किला राज में बची है कौन? एक बड़ी दुल्हन सोना रानी। हाँ। मामा जी बताइए आप। सुरबल सिंह, मामा जी एक पोता इंदल बचा हुआ है। वो बचा है। हाँ। इंदर सिंह। हाँ। अरे वो बाबा उसको तो पीस के आंख के कादर बना लेंगे। देखो तुम ऐसा करो, अगर तुमको उससे शादी रचाना है, चाहे उनकी डोला उठा करके सुरबलपुर लाना है, तो तुम एक शानदार का मेला लगाओ। मामा जी लगा देंगे सुरबलपुर राज में बिल्कुल। 80 हाथ का झूला लगाओ, क्योंकि हमारे बड़ी दुल्हन जो है झूला की बहुत शौकीन है। अच्छा, और देश देश का छतरी, मोगल, पठान, बेशिया, बंगाली सबको मेला में दाखिल करो। ठीक है। और हम यहाँ से चलते हैं मोहबा किला, और बड़ी दुल्हन को हम ये सम्मान पहुंचाने के लिए इस तरह से हम उसको बना करके कहेंगे कि बड़ी दुल्हन के शरीर में जो ब्लड है हाँ। वो अपने आप खलने लगे, शाबाश। और जोश में होश गमा करके मोहबा किला को छोड़ करके तुम्हारे राज सुरबलपुर इस मेला में दाखिल हो जाएगी। ठीक है। और एक बात तुम कान खोल करके सुन लो, क्या बात? तुम झूला को अच्छा से सजा करके झूला को तुम खाली रखना। जैसे बड़ी दुल्हन आएगी झूला पर बैठेगी, तुम छिप करके देखते रहना, वैसे आना। हाँ हाँ, उसको बाय जबरदस्ती उठा करके तुम अपने कोठे की रानी बना। ठीक है मामा जी। ठीक मामा जी ये किसी तरह से आपको जाना होगा मोहब्बा राज। अरे मेरे ऊपर ये पैसा से हो, ये कानून से हो, ये 3 नट से हो। अच्छा, सोना रानी को खुद में चाहा कर लाना है सुरमलगार। अरे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ मेला की तैयारी करो और दुल्हन को लाना मेरा काम। और ये बात मामा से कान खोल के सुन लीजिए, अगर जिस रात सोना रानी के साथ या अगर सुरमा साग के साथ हो गया, अच्छा, तो आपको पहले धोती कुर्ता तौलिया तक पहनाएंगे। हमरा बुढ़िया कुछ दे भी। मामी के लिए जीन्स लेंगे। ठीक वहां पर यहाँ आते अपूर भाग ले बुझलो, साजा साड़ी में लटपटा के गिर जाय छै, वो पहनेंगे तो सही रहेगा। जींस रहते खुला आम्बुल।